जिस दिन से यह शिवसेना की घटना हुई है महाराष्ट्र में, उस दिन से ही ये पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी के संसाधन हैं, बीजेपी का मैनेजमेंट है, बीजेपी के रिसोर्सेज हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मतलब आप बताइए कि एक नाथ शिंदे का सूरत में मामा का घर है क्या? क्या आप वहां पहुंच गए और निहाल में आप सब लेकर आपने इकट्ठा कर लिया? वहां से आप चार्टर्ड प्लेन से उठकर चले जाए गुवाहाटी में, वहां कौन आपका रिश्तेदार बसता है? सम्मानित मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, असम की पुलिस, सूरत में गुजरात की पुलिस पूरे होटल को घिरे रहती है, किसी को आने जाने नहीं देती। तो ये क्यों अचानक ऐसे ही हो रहा है? ये कोई अदृश्य शक्ति है? ये सबको पता है कि इस पूरे खेल के पीछे, इस पूरे तमाशे के पीछे बीजेपी है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार बीजेपी कर रही कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जहां भी राजस्थान, जहां भी इनका बस चला, इन्होंने ये तमाशा किया। और केवल राजस्थान को छोड़कर के हर जगह सफल हो गए। तो बीजेपी कहीं से इसमें और अपने आप को इनके नेता लोग भी कहीं छुपा नहीं रहे हैं। हम और आप कहना नहीं चाहते केवल, लेकिन जो लोग इस घटना पर निगाह रखे हुए हैं, इस देश की आम जनता सब समझ रही है कि इसके पीछे बीजेपी है। और बीजेपी के सहयोगी संगठन जैसे ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब साथ साथ लगे हुए हैं। मतलब आप अगर ईडी का कोई रोल नहीं है तो एक पुराने मामले को लेकर के आपने संजय राउत को तुरंत दो नोटिस पकड़ा दिया और कह रहे हैं कि तुरंत आकर के आप जवाब दीजिए। और जो विधायक माने शिवसेना के भागे हुए हैं, जो बैठे हुए गुवाहाटी में, उसमें से कम 1 दर्जन ऐसे हैं जिनके पास ईडी की नोटिस है। उस दबाव में ही ये लोग भागे भी हुए हैं। अन्यथा देखिए, जिस तरह की बात धनंजय जी कहते हैं कि जिस तरह का संगठन शिवसेना है, और मैंने भी महाराष्ट्र में जाके जो महसूस किया है कि शिवसेना एक राजनीतिक, मात्र केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है जो सत्ता के लिए, एक ऐसा संगठन है जो घर घर में घुसा हुआ है, लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जूझने वाला संगठन है। पहले मैं मानता था कि जब तक मैं महाराष्ट्र गया नहीं था और मातोश्री दफ्तर नहीं गया था, तब भी मेरे भी मन में धारणा तो यही थी कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक संगठन है। लेकिन जो एक घटना धनंजय जी ने सुनाई थी, और खुद मैंने अपनी आंख से भी देखा कि एक मुस्लिम महिला के रोने पर बाला साहब ने कहा कि भैया रो मत, मैं भी रोने लगूंगा। ये अपनी बात में किस तरह से भावनात्मक रूप से पूरा का पूरा संगठन पूरे समाज से जुड़ा हुआ। तो तोड़ फोड़ में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी एक सेकेंड भी, और आज नहीं, जिस दिन से सरकार बनी है, जिस दिन से उद्धव ठाकरे सरकार बना है, उस दिन से लगी है कि सरकार को गिराना है। और कभी भी उसने अपने मंतव्य को छुपाया भी नहीं। हाँ, इस जैसे पिछली बार उन्होंने अजीत पवार के ऊपर हाथ डाला, अजीत पवार एक कमजोर कड़ी साबित हुए। 48 घंटे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए शरद पवार का दबाव, और पूरे पूरे विधायक लौट करके चले आए, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बन गया। इन्होंने एक नाथ शिंदे को पकड़ा। एक नाथ शिंदे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नाथ शिंदे शिवसेना के एक प्रभावशाली नेता है, साधन संपन्न है, शिवसेना के कैडर में उनकी पकड़ भी है, और इसलिए उनको पकड़ा और उनके ऊपर दबाव बना करके तोड़ने की कोशिश की। मैं भी व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि शिवसेना के विधायकों को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने पड़ने पर यह असमंजस की स्थिति आएगी कि वो पार्टी छोड़ के जाए कि इनके साथ जाए, क्योंकि जिस तरह का संबंध इनके इस पार्टी और पार्टी नेतृत्व में रहा है, इस विद्रोह को हवा देने के पीछे बीजेपी है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आमने सामने होने पर यह विद्रोह की स्थिति कितनी गर्म रह पाएगी, यह कहना कठिन है। बावजूद इसके मैं यह मानता हूं, मेरी अभी तक जो मैं समझ है कि मैं अपने धनंजय जी के बात से थोड़ा सा असहमत हूं कि यह सरकार चल पाएगी। मेरा मानना यह है कि सरकार को बीजेपी किसी दशा में चलने नहीं देगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा इनको। जो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है उसको राहत नहीं कर सकते, ये सामान्य प्रक्रिया है, जेपी सिंह और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन यह जरूर है कि इस गुट के सामने एक कानूनी समस्या हमेशा रहेगी जब विधानसभा में जाएंगे, क्योंकि संशोधन के बाद 1991 के संशोधन के बाद से जो दल बदल कानून है, उसमें आप जो मुख्य दल से टूटे हुए लोगों को अलग गुट की मान्यता नहीं है, आपको किसी न किसी दल में शामिल होना पड़ेगा। आप अलग गुट की आपको मान्यता नहीं मिल सकती, या तो आप कहे कि मसली पार्टी। उस समय ये हालात क्या बने कि लोग बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी अपने में बीजेपी में भी वो शामिल होना नहीं चाहेंगे,
और बीजेपी भी अपने में इनको शामिल नहीं कराना चाहेगी, क्योंकि इससे मराठी समुदाय में बीजेपी के प्रति जो इस घटना के बाद नाराजगी है, मुझे लगता है कि और बढ़ेगी। तो वो मनसे के पास जाएंगे या एक और कोई छोटी पार्टी है जिसमें एक या दो मेंबर हैं उनके साथ ही जाएंगे, ये देखना बाकी होगा। लेकिन ये संकट तो जो लोग छोड़ के गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनके सामने भी है और इस सरकार के सामने भी है। मेरा अपना विश्वास ये कहता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, शरद पवार की अपनी कूटनीति, अपने संसाधन, उद्धव ठाकरे की एक अपनी अपील, अपनी एक प्रेजेंस, एक अपना उनका नैतिक बल, एक बाला साहब की एक लिगेसी, बावजूद इसके इस सरकार के समक्ष एक संकट है। और यह तब तक दूर नहीं होता जब तक कि विधानसभा की बैठक नहीं होती और उस बैठक में सभी विधायक उपस्थित नहीं होते। लेकिन बीजेपी को आप ये मत कहिए कि आज बेनकाब हुई है, दिन पहले दिन से बेनकाब है। सभी समझने वाले समझ रहे हैं कि पूरे खेल तमाशे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप जो बातें यहाँ रख